नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भी कल हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 5.2 भी, और हम आज डिस्कस करेंगे भाई एक्सरसाइज 5.3। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन हमारे यहाँ रहेंगे सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे हम इनको, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखिए, एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे समझना है भी। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा कि जो भी इसके अंदर रूल्स यूज होंगे, ठीक है ना, उनको हमने पहले लर्न करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला मैंने आपके सामने पहले लिख रखा है नंबर ऑफ टर्म का, जो मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.2 में हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिखवाया है अभी, ठीक है ना। आई होप आपको ये फॉर्मूला पहले से ही लर्न होगा। एक तो नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो किसके बराबर होता है, a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी। एंड सेकेंड फॉर्मूले की इसमें मैं बात करूँ, वो आपको याद रखना है सम ऑफ नंबर का। किसका? सम ऑफ नंबर का। वो रहेगा आपका n अपॉन में 2, अच्छा, इंटू में 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई का d। ये फॉर्मूला याद रखना है। देन सम ऑफ नंबर के लिए एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे आप, ये याद रखना आपको n अपॉन में 2 इंटू ए प्लस में एल। एल भी लिख सकते हो आप यहाँ, ए एन भी लिख सकते हो। अब देखिए, जो आपका ये फॉर्मूला है कब अप्लाई होगा और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा भी, आप याद रखिएगा। जब हमें क्या दे रखा हो, जब हमें लास्ट टर्म न दे रखी हो भी। क्या है भाई? जब हमें लास्ट टर्म न दे रखी हो। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। लास्ट टर्म न दे रखी हो, इस बात को याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमको लास्ट टर्म दे रखी हो भी, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन भी, यानी लास्ट टर्म दे रखी हो, तब आपको क्या करने हैं, ये फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ इन तीनों फॉर्मूले को। पहला फॉर्मूला क्या अपने पास, नंबर ऑफ टर्म का, जो कि इसके इक्वल होता है a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी। सेकेंड, मैंने सम ऑफ नंबर के लिए 2 लिखवाए हैं। अब पहला क्या था, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई डी। ये आपको तब अप्लाई करना है जब हमको लास्ट टर्म न दे रखी हो भी, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब हमको लास्ट टर्म गिवन हो, n अपॉन में 2 इंटू ए प्लस का l। अभी इन सभी का आपको पता ही होगा, एन क्या होता है, आपके नंबर होते हैं जितने भी उस एपी के अंदर नंबर रहेंगे। ए का मतलब होता है आपका फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और एन का मैंने अभी आपको बताया, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एल का मतलब लास्ट टर्म, जो किसके बराबर मैंने बताया, ए एन के बराबर बताया। यानी मैं इसको भी लिखवा देता हूँ आपको, ये चीज़ याद रखनी है, ए एन इज इक्वल टू किसके होता है, आपका एल के होता है। ये भी आपको लर्न करनी है। तो बस दोस्तों, इन्हीं के साथ हम अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए भी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आपको क्या चीज गिवन है। अब इसने दे रखा है अभी 2 7 12 यानी 10 पदों तक का हमको क्या निकालना है, योग ज्ञात करना है। यानी फाइंड सम 2 7 12 टू 10 टर्म्स, यानी इतने पदों तक का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। पहले तो आपको इसमें समझना है कि भाई जो ये 10 दे रखा है यहाँ पे, ये हमारे पास ए एन है या फिर एन है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को जब आप रीड करोगे, आप पाओगे कि ये हमारे पास एन है, क्योंकि हम ऐसे चलते जाएंगे जब तक कि 10 टर्म नहीं बन जाते इस टाइप से। और जो 10 टर्म बनेंगे उनका हमको सम फाइंड करना है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, आप सभी बोलेंगे ये हमारा एन है भी। क्या है ये? एन है। तो यानी देखो क्या क्या चीज़ गिवन है हमको, आप बोलोगे a इज इक्वल टू 2, देन d इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 माइनस a1, यानी जो 5 रहेगा। और n की वैल्यू कितनी गिवन आपको, 10 है। यानी लास्ट टर्म तो आपको गिवन नहीं है। क्या नहीं गिवन है? लास्ट टर्म नहीं गिवन, तो हम सम ऑफ नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेकंड नंबर का, जो मैंने आपको अभी बताया था अभी। तो यानी ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं सम ऑफ नंबर का, n अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में d। आपको इस चीज़ को याद रखना है। यदि हमको लास्ट टर्म गिवन होती तो हम थर्ड वाला अप्लाई करते। देन देखिए भी, सम ऑफ कितने नंबर का निकालना है हमको, आप बोलोगे 10 नंबर का निकालना है, तो n की जगह 10 आएगा, इज इक्वल टू एन की जगह क्या आएगा यहाँ पे 10 अपॉन 2 इंटू
2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी 2 थी भाई, प्लस इंटू n माइनस का 1 यानी 10 माइनस का 1 यानी 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आप बोलोगे वो हमने अभी 5 निकाली थी, यही है। आगे बस सोल्व करते जाइए इसको, सम ऑफ 10 नंबर, और 2 एकम 2, 2 पंजा 10 कर लो यहाँ से, आगे 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 गया 9, और 9 की 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजा 45। देन इसको हम और आगे सोल्व करते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स 5 मल्टीप्लाई यानी 5 गुणा 45 में 4 जोड़ेंगे कितना बनेगा आपका, आप बोलोगे 49। तो सम ऑफ 10 नंबर क्या बना हमारे पास, 5 की 9 से गुणा करेंगे, 5 × 45, 4 5 चौके 20 और 4 24 यानी 245। तो आपको बस यही निकालना, तो भाई सम क्या होगा इन 10 पदों का, तो आप बोल दोगे 245। बस ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यदि दोस्तों आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो, हम इसी पार्ट को दोबारा से फिर डिस्कस कर लेंगे। अब भाई इसी के बिहाफ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। आप चाहे तो इस सेकंड पार्ट को खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो, यदि समझ नहीं आता भी देन आपको क्या करनी है, उसके बाद ये वीडियो देखनी है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि आपने प्रोसेस इसमें की है, वही प्रोसेस आपको इसके अंदर करनी है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, a इजिकल टू माइनस का 37 यानी माइनस का 37 दे रखी है। d कैसे निकलेगा, d निकलेगा आपका a2 में से a1 को माइनस करके। अब इस बात को समझ लो भाई, क्योंकि इसमें बहुत से गलती कर देते हैं। a2 की वैल्यू माइनस देती है, माइनस एक माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, और एक माइनस a1 के नाम का, ये देखिए भी। तो कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का 37 करेंगे। देन देखिए अब d क्या निकल के आएगा आपका, माइनस का 33, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होगी 37। तो आगे आप इसको सोल्व करोगे, प्लस के 37 से माइनस का 33 लेस करेंगे, कितना बचेगा आपका प्लस का 4, क्योंकि बड़े के आगे प्लस का साइन है। तो यानी जो डी की वैल्यू आई है आपके पास कितनी निकल के आई है, 4 निकल के आई है। अब देखिए सम कितना आएगा निकालना था, मैंने बोला था एज इट इज इसी की टाइप में है। आप बोलोगे 12 पदों तक का, मीन्स एन कितना है हमारे पास, आपको जवाब देना है एन है 12। अब लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, दोबारा फिर लिखवा देता हूँ मैं इसको, सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 इंटू 2a प्लस इंटू एन माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में d, और लास्ट टर्म गिवन होती तो कौन सा लगाते, आप बोलते थर्ड नंबर वाला लगाते हैं हम। अब यहाँ देखिए भी सम ऑफ कितने नंबर का निकालना है, आप बोलोगे 12 का यानी 12 का, तो यहाँ 12 आएगा, एन की जगह 12 और बटे में 2 है आपका, डिवाइड में 2, आगे 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे वो थी मेरे पास माइनस का 37 यानी माइनस 37, प्लस एन माइनस का 1 यानी अब मैं डायरेक्ट ही माइनस कर रहा हूँ इसमें से। अब देखिए एन की वैल्यू थी 12, 12 में से 1 गया 11, गुणा में डी की वैल्यू कितनी निकाल ली, आप बोलोगे वो थी मेरे पास 4, कितनी वैल्यू थी, आप बोलोगे 4 थी। देन हम आगे सोल्व करते हैं इस चीज़ को, सम ऑफ 12 नंबर, दो चीज़ को हम कैंसिल करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, ये 6 आएगा। अब माइनस 37 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनेगा, 37 दूनी 74, और माइनस है तो माइनस का 74 करेंगे, और 11 चौके 44 भाई। किया भी आगे आगे सम ऑफ 12 नंबर 6, और ये चीज़ आएगी अब गुणा में। अब देखिए ये माइनस का 74 है, ये प्लस का 44 है, तो यानी जब अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा घटते हैं भाई। तो हम घटाइए, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3, लेकिन साइन किसका आएगा, अब बड़ा कौन सा इसमें से, आप बोलोगे 74 है और इसके आगे माइनस है तो यहाँ माइनस ही लगेगा भाई। देन आगे मैं आपको लिखवाऊँ इसमें, सम ऑफ 12 नंबर क्या बनेगा, 6 तिया 18 यानी माइनस का 180। बस आपको यही बताना था कि भाई 12 नंबर तक का जो सम है यानी योग है वो क्या होगा, आप बोल दोगे माइनस का 180। तो ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अभी इन दोनों क्वेश्चन में यानी दोनों पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप इसको कमेंट कीजिए, हम दोबारा फिर इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, मतलब इसी के पार्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 और रिमेनिंग पार्ट बचे हुए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।